तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन को हम लोग 3 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप हम लोग का है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप है सिक्रीशन। तो पहले स्टेप्स देखो हम लोग का कौन कौन से स्टेप है भाई। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं, कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। तो आपको समझना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होगा भैया, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, तो आपको समझना है कि आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब ग्लोमेरुलस में क्या होगा, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्ट्रेशन आपको समझना है। देखो कि बोमेंस कैप्सूल, ये क्या है भैया, देखो आप, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल है, आपको पता ये क्या है भाई, बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है आप समझो, ये क्या है भाई, देखो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का इसे बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, और ठीक इसके बाद आपका वही पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ फैंडले एंड डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, बाकी आपको नहीं समझ, आपको मेन फोकस करना है इसमें, यह आपका स्ट्रक्चर डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं भाई, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, बोमेंस कैप्सूल, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक, आपको ये पता है, बोमेंस कैप्सूल इसे बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल, जो डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, और इसमें आपको देखना है, इसमें आपके क्या आएंगे भैया, इसमें आपके एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये हम लोग क्या है, इन्हें बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग, इसे बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ग्लोमेरुलस कैप। ये हम लोग के क्या है भाई, ये है हम लोग के क्या, इन्हें बोलेंगे हम लोग क्या, इन्हें बोला जाएगा क्या, इन्हें बोलेंगे हम लोग, ये हम लोग का जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, आपको जो यहाँ पर ध्यान से आप देखो, यहाँ पर जो आपको टफ्ट, ठीक है, कैपिलरीज का आपको टफ्ट मतलब टफ्ट मींस बंच। ठीक है, ये जो आप कैपिलरीज का बंच देख रहे हो भैया, इससे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो कैपिलरीज का टफ है, टफ मतलब कैपिलरीज का जो बंच है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, समझ है। ये जो आप कैपिलरीज का टफ देख पा रहे हो, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस में क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन। ठीक है, समझ है आपको, कौन कौन से, अब देख कौन कौन से मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, आपको समझना है, देखो यहां पर, यहां से ब्लड, यहां से जो ब्लड आ रहा है, कहां से भैया, यहां से मतलब एफरेंट आर्टेरियोल, ये देखो एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक, ये हम लोग का क्या, एफरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये आप समझो एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो एफरेंट आर्टेरियोल से आपको समझना है ब्लड जो एंटर कर रहा है और कहां से एग्जिट करता है भैया, ये एग्जिट करता है कहां से, इफरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है, समझे, इफरेंट आर्टेरियोल से ये एग्जिट करता है, इफरेंट आर्टेरियोल से ये एग्जिट करता है, समझ है आपको। तो एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है किडनी में, आप ध्यान से देखो, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है और इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड एग्जिट करता है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है, जो एफरेंट आर्टेरियोल है, इसको मैं पूरा लिख दूं, देखो कि जो एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल आप देखो, ये हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा भैया कि एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है, ये आपका बड़ा है, लार्ज है। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर आपको लार्ज दिख रहा है। ठीक है, और आपको ये भी दिख रहा है कि जो इफरेंट आर्टेरियोल है, इसका डायमीटर स्मॉल है, आपको दिख रहा है क्या। ठीक है, कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या है भैया, इसका डायमीटर लार्ज है, एंड इफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है, इसका डायमीटर स्मॉल है। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा भैया, फर्क पड़े कहां, इससे कहां पर फर्क पड़ेगा, ये आपका जो कैपिलरी का नेटवर्क है, जो ग्लोमेरुलस है, यहां पर हाई प्रेशर लगेगा, इससे क्या होगा भैया, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर हाई प्रेशर जनरेट होगा। भाई जितनी
जितना ज्यादा ब्लड आ रहा है उतने तेजी से उतने मतलब उसी के उस देखो ना, आप देखो एक पाइप है, बहुत मोटा सा पाइप को आप पतले से पाइप से कनेक्ट कर दोगे, ठीक, इतना मोटा पाइप है उसको आप पतले से पाइप से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा भैया, उस पाइप में प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले आपका पानी बड़े पाइप में आ रहा था तो प्रेशर कम था, ठीक है, पहले पानी आपका, ठीक है, बड़े पाइप में आ रहा था तो प्रेशर कम था। जैसे ही आपने उसको छोटे से पाइप के साथ बड़े पाइप को छोटे से पाइप के साथ जैसे आपने उसको कनेक्ट किया तो क्या हो गया भैया, उसमें छोटे से पाइप में प्रेशर बढ़ गया। वैसे ही सेम आपको समझना है, पहले बड़े से पाइप से क्या आ रहा था भैया, ब्लड आ रहा था, और उसको आपने क्या किया, उसको आपने छोटे से पाइप से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो छोटे से पाइप से अब जो ब्लड जाएगा, जो पानी जाएगा उसमें हाई प्रेशर से जाएगा, समझ है आपको, मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर लगेगा, कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ग्लोमेरुलस में क्या लगेगा भैया, इसमें प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। और जब इसमें प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, जब इसमें प्रेशर लगेगा तो क्या होगा भैया, इसमें जब प्रेशर जनरेट होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन, इसमें आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में अब कौन कौन से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, कौन कौन से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, इसको डिस्कस करेंगे। हमेशा याद रखो कि हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर हमेशा क्या होगा भैया, हमेशा याद रखो कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर ज्यादा होता है किससे, इफरेंट आर्टेरियोल से, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर हमेशा ज्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है, समझे ना, किससे भैया, इफरेंट आर्टेरियोल से, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, कि आखिर में कौन कौन से लेयर के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलस एंड बोमेस कैप्सूल, ये दोनों को क्या बोलते हैं भैया, ये दोनों को बोला जाता है, सबको पता है, ठीक है, मालफिजियन बॉडी, इसे क्या बोलते हैं, मालफिजियन बॉडी, इन्हें बोला जाता है मालफिजियन बॉडी, या फिर इसे आप क्या बोलते हैं भैया, फिर इसे आप लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पसल्स, इन्हें क्या बोलते हैं भैया, इन्हें क्या बोला जाता है, रीनल कॉर्पसल्स, ठीक, इन्हें रीनल कॉर्पसल्स भी बोला जाता है, ठीक है, समझ है आपको। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेस कैप्सूल, ये दोनों को क्या बोलते हैं भैया, ये दोनों को बोला जाता है मालफिजियन बॉडी, इन्हें हम लोग मालफिजियन बॉडी, या फिर इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इन्हें हम लोग रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है, मालफिजियन बॉडी या फिर इसे हम लोग रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में आप डिस्कस करेंगे कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, कौन कौन से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होते हैं जिसके थ्रू क्या होगा भैया, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, उसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो आपको मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दी, अगर आप भूल गए होंगे स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का तो आपको याद आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई, अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कौन कौन से लेयर के तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, आप समझ रहे हैं कि आखिर में कौन कौन से लेयर होते हैं भैया। एक हम लोग का होता है लेयर, एक हम लोग का होता है, देखो सबसे पहला लेयर, ठीक है, जो कि किसका होता है भाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम, उसके बाद आपको आएगा, देखो ये ग्लोमेरुलस, आप देखो ये बोमेस कैप्सूल, ठीक, इसको ग्लोमेरुलस समझो, ये क्या है भैया, ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में क्या है, इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सबसे इन एपिथेलियम ऑफ बोमेस कैप्सूल, ठीक है। इसको मैं पहले आपको ऐसे बनाऊं तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये हम लोग का, ठीक है, बोमेस कैप्सूल, ये आप ऐसे समझो, ये आपका है, ठीक है, बोमेस कैप्सूल दिख रहा है आपको, ये क्या है भाई, बोमेस कैप्सूल, ठीक है, बोमेस कैप्सूल। थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा बनाएंगे, बहुत बड़ा बन गया, ठीक है, इतना बड़ा की जरूरत नहीं है। तो अब देखो ये हम लोग का है बोमेस कैप्सूल, ये क्या भैया, बोमेस कैप्सूल, ठीक है, ये ठीक है, चलो ठीक है,
ये बन गया बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये हम लोग का कैपिलरी है, ये क्या बन गया, ये कैपिलरी। ग्लोमरुलस बन गया, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस बन गया, ठीक है। तो आप देखो इसे क्या बोलेंगे, ये हम लोग का, ठीक है, ये क्या एंडोथेलियम, ये किसका एंडोथेलियम भैया, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर कैपिलरी, ठीक है। एंडोथेलियम है भैया किसका, ग्लोमरुलर कैपिलरी का, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ये एंडोथेलियम ऑफ, एंडोथेलियम में देखो एंडोथेलियम, ठीक, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर कैपिलरी, ठीक है। एंडोथेलियम किसका है, एंडोथेलियम है किसका, ग्लोमरुलर कैपिलरी, ग्लोमरुलर कैपिलरी का, ठीक है। ग्लोमरुलर कैपिलरी का ये क्या है भाई, एंडोथेलियम, ये हम लोग का ग्लोमरुलर कैपिलरी का क्या है भाई, एंडोथेलियम, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग का ग्लोमरुलर कैपिलरी का क्या है भाई, ये हम लोग का एंडोथेलियम है, समझ है आपको, ये ग्लोमरुलर कैपिलरी का एंडोथेलियम है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एपिथेलियम में देखो, ये हम लोग का क्या है भाई, इसके बाद एपिथेलियम, ये हम लोग का एपिथेलियम है किसका भाई, बोमेंस कैप्सूल का, ठीक है। एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये देखो एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम है किसका, ये एपिथेलियम है, एपिथेलियम किसका है भाई, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। समझे, ये क्या एपिथेलियम किसका है, बोमेंस, बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल का ये क्या है, एपिथेलियम, ठीक है। समझ आपको, बोमेंस कैप्सूल का ये एपिथेलियम है, क्लियर है। तो बोमेंस कैप्सूल का क्या, ये हम लोग बोमेंस कैप्सूल का देखो एपिथेलियम है, ठीक है। एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल का ये एपिथेलियम है, ठीक है। समझ है आपको। और ये इनके देखो, ठीक है, एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरी का एंड एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है भैया, ये दोनों के बीच में आपका है प्रेजेंट, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है इसमें आपका होता है कि ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझे। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे बोला जाता है, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे बोला जाता है, ठीक है, समझे ना। तो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर कैपिलरी, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये तीनों लेयर के थ्रू क्या होगा भैया, ब्लड का फिल्ट्रेशन, ये आपके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। ये क्या है भैया, ये हम लोग के तीनों लेयर आपके हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, समझ आपको, ये क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन कौन से भाई, एंडोथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्स, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर कैपिलरी, ठीक है, चलो ठीक है भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड बोमेंस कैप्सूल, ये तीनों लेयर से क्या होगा भैया, ब्लड का फिल्ट्रेशन, ये हम लोग के बेसमेंट मेम्ब्रेन है, समझ आपको, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, समझ, ये आप हम लोग क्या है, बोमेंस कैप्सूल, अब ध्यान, इसे क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये तीनों लेयर के थ्रू आप देखो, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। तो जब ब्लड इसमें देखो एफ्रेंट आर्टेरियोल, ये आप हम लोग एफ्रेंट आर्टेरियोल है, इफ्रेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो एफ्रेंट आर्टेरियोल से आप समझो ब्लड जो है हाई प्रेशर के साथ, मतलब हाई प्रेशर में आता है, ठीक है, समझे। और जब इसमें प्रेशर, जब इसमें प्रेशर एग्जर्ट होगा, जब इसमें आपका प्रेशर एग्जर्ट होगा, देखो, ठीक है, जब ग्लोमरुलस में प्रेशर एग्जर्ट होगा तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, जब ग्लोमरुलस में क्या होता है भैया, प्रेशर एग्जर्ट होगा तो ब्लड का, इससे ब्लड का फिल्ट्रेशन, मतलब आप बोल सकते हो कि आपके ब्लड का सारा चीज, ठीक है,
जितने भी न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, आयंस, ब्लड में जितने भी मेजर आप थिंग्स हैं, ये सारा चीज आपका जो भी लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा का वाला पार्ट है, ठीक है, प्लाज्मा वाले पार्ट का सारा चीज ब्लड का फिल्टर हो जाता है। ब्लड में क्या बच जाता है भैया? ब्लड में आपके आरबीसी बच जाते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और जो लार्ज प्रोटीन है ये भी आपके फिल्टर नहीं हो पाते, ठीक है। मतलब आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन, इनको छोड़कर जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी चीज आपके ब्लड में है, सारे चीज का फिल्ट्रेशन हो जाता है इस ग्लोमेरुलस से, ठीक है। सारे चीज का फिल्ट्रेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस से। भैया कैसे हो जाता है? ये लेयर है, लेयर नहीं है। एंडोथेलियम आपका होता है पोरस, एंडोथेलियम होता है पोरस, एंड जो आपका एपिथेलियम है ना, एंडोथेलियम आप लोग का कैसे होता है भैया? ये होता है पोरस। ये कैसा होता है? देखो, एंडोथेलियम होता है पोरस, पोर होता है इसमें, ये होता है पोरस, ठीक है। एंड एपिथेलियम, ये आपका जो एपिथेलियम है, ये आपका बोमेस कैप्सूल का एपिथेलियम, ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें? ये मॉडिफाई हो जाता है भैया पोडोसाइट में। ये बोमेस कैप्सूल का जो एपिथेलियम है ना, ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें? पोडोसाइट में, पोडोसाइट में, ठीक है। पोडोसाइट में ये हो जाता है मॉडिफाई, समझ आपको? ये देखो, ये आपका पोडोसाइट, ये देखो, ये है पोडोसाइट, ये देखो, ये हम लोग का है पोडोसाइट, समझ आपको? ठीक है, इसे बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? पोडोसाइट, ठीक। इसे बोला जाता है पोडोसाइट, ठीक है, समझ आप? इसे क्या बोलते हैं? पोडोसाइट, ठीक है। और इनके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है भाई, इनके बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, दो पोडोसाइट के बीच का स्पेस को बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है फिल्ट्रेशन, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन, इसे हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है, समझे ना? इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन स्लिट, इसे फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर इसे बोला जाता है स्लिट पोर, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिट पोर, ठीक है। तो आप समझ गए कि एपिथेलियम, जो बोमेस कैप्सूल का जो एपिथेलियम है, ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें? पोडोसाइट में। और पोडोसाइट आप देखो इसमें आपके, ठीक, पोडोसाइट में आपको क्या देखने को मिलेंगे? पोडोसाइट के होते, देखो इसमें आपको फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर ये जो आपके स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो दो पोडोसाइट के बीच का जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, इसे बोला जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर इससे हम लोग बोलते हैं स्लिट पोर, या फिर इससे हम लोग स्लिट पोर बोलते हैं, समझ है आपको? तो ये आपने समझा होगा, ठीक है। तो आखिर में मैं आपको एक, ठीक है, एक ओवरव्यू दूंगा कौन कौन से मेम्ब्रेन से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये आप देखो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग का सबसे पहले एंडोथेलियम, ठीक है, ग्लोमेरुलर, ये एंडोथेलियम, ये देखो, ये क्या है भाई? एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, ये देखो, ठीक है, एंडोथेलियम, ये क्या है भाई? एंडोथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियम, ठीक है। एंडोथेलियम कैसे होते हैं? पोरस, ये आपके पोरस, ये पोर, ये देखो, ये पोरस, ठीक है। एंडोथेलियम कैसे हैं भैया? ये होते हैं पोरस, ठीक है, आपको दिख रहा है पोर, ये है पोरस, ठीक है। उसके बाद आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा हम लोग का? पोडोसाइट, इसके बाद देखो ये है पोडोसाइट, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा भैया? पोडोसाइट, ये देखो पोडोसाइट, ये देखो पोडोसाइट, ये हम लोग के क्या बन गए? पोडोसाइट, ठीक है, पोडोसाइट, ये आप देख पा रहे, इन्हें बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक है। इन्हें बोला जाता है क्या? इन्हें बोला जाता है पोडोसाइट, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पोडोसाइट, इन्हें क्या बोलते हैं भाई? इन्हें बोला जाता है पोडोसाइट, ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट, समझे? इन्हें क्या बोलते हैं? पोडोसाइट, इन्हें बोला जाता, इन्हें हम लोग पोडोसाइट बोलते हैं, समझ है आपको? ठीक है, तो तीन मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है भाई, ये आपके पोर्स, ये आपको पोर दिख रहा है, ये आपका एंडोथेलियम है, ये क्या है भाई? ग्लोमेरुलर कैपिलरी का एंडोथेलियम, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का क्या है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी का एंडोथेलियम है, ठीक है। और ये आपके पोडोसाइट है, ये हम लोग के क्या है? पोडोसाइट, ठीक है। इन्हीं और बीच में आपके क्या, इनके बीच में होते हैं प्रेजेंट, आपके इनके बीच में आपके क्या होते हैं भाई? इनके बीच में होते हैं प्रेजेंट, क्या होते हैं? प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ब्लड जो है, समझो ब्लड
आखिर में ब्लड, ये तीनों मेम्ब्रेन आप देखो, ठीक है, तीनों मेम्ब्रेन से जो ब्लड क्रॉस कर जाता है, ये देखो ये आपका ब्लड, ये आपका ब्लड, ये देखो ये, ठीक है, समझे ना, ये आपके ब्लड का मूवमेंट, समझ आपको, ये देखो ये ब्लड, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन, ये आपके पोर है, ये क्या है भैया पोर, ये है पोर, ठीक है, और ये क्या है स्लिट पोर, ये क्या है भाई, ये है स्लिट पोर, समझे, ये क्या है देखो, ये है स्लिट पोर, ठीक है, स्लिट पोर या फिर इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है, स्लिट पोर या फिर इन्हें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट, इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो यही 3 लेयर्स के थ्रू क्या होगा भैया, यही 3 लेयर्स के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन, ठीक है, समझ आप, यही 3 लेयर्स के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, क्लियर है, समझे ना। तो आप समझ गए कि कौन कौन से लेयर हैं जिसके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, आपको समझ आया होगा बिल्कुल, ठीक है। अब बात करेंगे कि फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज होते हैं भाई, ठीक है, फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज होता है प्रेजेंट, ठीक है, ठीक, उसको डिस्कस करेंगे, देखो, ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि आखिर में कितने ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है भैया, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप बात कर लेंगे, देखो, ठीक है, कि फिल्ट्रेट क्या कंटेन करता है, ठीक है, तो फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज आपके होता है प्रेजेंट, इसको आप देखो, फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट, ठीक है, तो फिल्ट्रेट में क्या होते हैं भैया प्रेजेंट, फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट में आपको समझना है फिल्ट्रेट में क्या होता है, आप देखो, ठीक है, तो फिल्ट्रेट में समझना, इसमें आपके क्या होता है, इसमें हम लोग क्या होता है प्रेजेंट, ध्यान से सुनो, फिल्ट्रेट में आपके क्या होता है भाई, इसमें आपके ग्लूकोज, ठीक है, इसमें होता है ग्लूकोज प्लस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जितने भी ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड, चलो भाई, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, और क्या होता है भाई इसमें प्रेजेंट, और ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, प्लस आपके इसमें होता है प्रेजेंट हार्मोन्स होते हैं भाई, इसमें आपके हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है, समझ आप, इसमें हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, ठीक है, इसमें आपके मिनरल आयंस, इसमें हम लोग के क्या होता है मिनरल्स आयन, ठीक है, इसमें क्या होता है मिनरल्स आयन, इसमें आपके मिनरल आयन, ठीक है, मिनरल आयन होता है, इसमें आपके और क्या होता है प्रेजेंट मिनरल आयन, ठीक है, इसमें आपके और भी आपके इसमें होता है प्रेजेंट मेटाबॉलिक वेस्ट, इसमें आपके मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, इसमें और क्या होता है मेटाबॉलिक वेस्ट भी इसमें होता है प्रेजेंट, इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सारे चीज आपके मतलब ये सारे चीज हम लोग के किस में होते हैं भाई, फिल्ट्रेट में होता है प्रेजेंट, ये सारे कंपोनेंट्स किस में होते हैं, फिल्ट्रेट में होता है प्रेजेंट। फिल्ट्रेट में आखिर फिल्ट्रेट में क्या नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है, आखिर में फिल्ट्रेट में क्या नहीं होता प्रेजेंट, तो आपको समझना है कि फिल्ट्रेट में क्या एब्सेंट होते हैं भैया, इसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक, आप ध्यान से देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड हम लोग के लार्ज प्रोटीन एंड लार्ज प्रोटीन, ठीक है, ये आप इसमें आपके लार्ज प्रोटीन एब्सेंट, ठीक है, ये आपके एब्सेंट होते हैं, ये सारे चीज आपके क्या होते हैं भाई, ये सारे चीज हम लोग क्या होते हैं एब्सेंट, ठीक है, समझे, क्लियर, इसमें आपके प्रोटीन्स भी होते हैं, समझ आया आपको, ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि आखिर में फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज होता है प्रेजेंट और क्या चीज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है भैया इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, हार्मोन्स, मिनरल आयन, मेटाबॉलिक वेस्ट, प्रोटीन्स, ये सारे चीज आपके फिल्ट्रेट के अंदर होते हैं प्रेजेंट। क्या नहीं होता भैया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड हम लोग के लार्ज प्रोटीन जो कि फिल्ट्रेट में नहीं होते क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता, ये पोर से पास नहीं हो पाते, समझे ना, इनका वजह है क्यों नहीं होते प्रेजेंट, क्यों आखिर में एब्सेंट होते हैं फिल्ट्रेट में, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा है, ये पोर से आप समझो ये पोर से पास नहीं हो पाते, इसीलिए
या आपके फिल्ट्रेट में एब्सेंट होते हैं, ये इनका रीजन है। ठीक है भैया। अब देखो हम लोग को पता है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है ना भैया, कार्डियक आउटपुट कितना होता है भैया, 5000 ml पर मिनट। ये क्या है भाई, कार्डियक आउटपुट। ये क्या है भैया, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट CO मींस कार्डियक आउटपुट, CO मींस कार्डियक आउटपुट। क्या किसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट भाई, कि 1 मिनट में हम लोग का वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है। इन 1 मिनट हम लोग 1 मिनट में वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है, इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोला जाता है हम कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कि 1 मिनट में वेंट्रिकल्स कितने ब्लड को पंप करता है, इसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कितना होता है ये होता है 5000 ml पर मिनट। कितना होता है, 5000 ml होता है पर मिनट। ठीक है, और इसका 1/5 आपको समझना है, आपके आंसर मेंशन है कि कार्डियक आउटपुट का 1/5। ठीक है, इसका 1/5 कितना होगा भैया, इसका 1/5 आप देखो, इसका 1/5 मैं बताऊं, इसका 1/5। ठीक है, तो 1/5 कितना होगा, इसका 1/5 होगा। देखो इसका कार्डियक आउटपुट का 1/5 मींस मतलब कितना होगा भैया, 1/5 का मतलब है कि 1100 से 1200 ब्लड ml ब्लड। ठीक है, 1100 से 1200 ml ब्लड। ठीक है, ये एंटर करता है बोथ किडनी में। ठीक है, समझे, 1100 से 1200 ml ब्लड। ठीक है, एंटर्स इनटू बोथ किडनी, ये दोनों। ठीक है, ये क्या करता है भाई, एंटर्स इनटू बोथ किडनी, एंटर्स इनटू बोथ किडनी। ठीक है, दोनों किडनी के अंदर ये ब्लड, ठीक है, समझे ना, एंटर करता है, एंटर्स इनटू बोथ किडनीज। ठीक है, क्लियर, समझ है आपको कि हम लोग को पता है कार्डियक आउटपुट कितना होता है भाई, कार्डियक आउटपुट होता है कितना, 5000 ml पर मिनट, या आप इसे बोल सकते हो 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, या आप बोल सकते हो इसे 5000 ml पर मिनट। ठीक है, तो इसका 1/5 कितना होगा भैया, 5000 का 1/5, 5000 का 1/5 कितना होगा आप समझो, इसका आपका होगा लगभग 1100 से 1200 ब्लड, जो कि ठीक है किडनी के अंदर एंटर करता है पर मिनट। ठीक है, तो 1100 से 1200 ml ब्लड एंटर्स इनटू किडनी, एंटर्स इनटू किडनी पर मिनट। हर मिनट में आप समझो किडनी के पास 1100 से 1200 ब्लड एंटर करता है। ठीक है, एंटर करता है। ठीक है, तो आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है भैया, ग्लोमेरुलर GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आप देखो, आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। ठीक है, यह आपका मतलब GFR क्या बोलते हैं इसे शॉर्ट में बोला जाता है GFR। तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है कि 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट, ठीक है, आप समझो कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है 1 मिनट में, आखिर में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है किस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि आखिर में 1 मिनट में कितने फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। कितना होता है भैया, 1 मिनट में आपके 125 ml पर मिनट क्या होते हैं भैया, ये आपका फिल्ट्रेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, मतलब 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म होता है 1 मिनट में। आप समझो कि 125 ml ओनली 125 ml फिल्ट्रेट जो कि फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करें एक दिन का, मतलब 24 आवर्स का इसको कैलकुलेट करें, तो आपका बोल सकते हो कि एक दिन का, आप देखो एक दिन का जो, ठीक है, GFR ये होता है भैया 180 लीटर। समझ है आपको कुछ, 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। ठीक, ये आपका कब का है भैया, पूरे एक दिन का। ठीक है, तो आप देखो भैया 180 लीटर, समझ आ रहा है आपको, 180 लीटर
कोई मजाक नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है। 180 लीटर GFR, 180 लीटर क्या भाई, 180 लीटर आपके हैं GFR, ठीक है। 180 लीटर आपके हैं GFR, ठीक। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा भैया तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूं, ठीक है, यहाँ पर लिख दूं कि 180 लीटर, आप देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको 180 लीटर, आप देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होते हैं पर डे, ठीक। अब आपको दिखा क्या, 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होते हैं पर डे, 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होते हैं पर डे। समझ आप, 1 मिनट में भैया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना रेट में भैया, आखिर में 1 मिनट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब कि 1 मिनट में कितने फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो 1 मिनट में आपके 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म होते हैं। इन 1 मिनट 125 ml फिल्ट्रेट जो कि फॉर्म होते हैं। अगर इसको पूरे दिन का कैलकुलेट करें पर डे, ठीक, एक दिन का निकालें तो कितना आएगा भैया, ये 180 लीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है पर डे, ठीक है। पर डे आप समझो कि 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होते हैं, और इनमें से आपको समझना है कि ये सारा चीज आपके भाई इतना यूरिन करते हो क्या, 180 लीटर आप एक दिन में यूरिन करते हो, नहीं करते हो भैया, आप मात्र 1.5 से 2 लीटर यूरिन करते हो एक दिन में, ठीक है। समझ है आपको। तो बाकी का ये आपका सारा फिल्ट्रेट क्या होता है, सारे फिल्ट्रेट का क्या हो जाता है भैया, सारे के सारे फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन, सारे के सारे फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, हम लोग ने पढ़ा थे नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट, पीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये आपके सारे पार्ट क्या करेंगे, यही तो इनका मेन रोल है। समझ है आपको। जब पीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, डीसीटी से फिल्ट्रेट पास होगा, जब इनसे क्या होगा भैया, फिल्ट्रेट पास होगा, तो क्या होगा भाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग जब फिल्ट्रेट इससे पास होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे रीएब्जॉर्ब कर लेंगे जो भी हम लोग का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जो हम लोग के बॉडी का नीड है। वाटर भाई, वाटर आपका नीड है, ग्लूकोज भाई, ये सारे आप देखो ना, फिल्ट्रेट में आपका जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, हार्मोन्स, ये आपके मिनरल आयंस, ये आपके बॉडी को चाहिए, आपके ब्लड को जरूरत है इनका, ठीक है। तो ये सारे चीज का क्या हो जाएगा भैया, फिर से वापस से रीएब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग खाली एब्जॉर्प्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है। यह जो एब्जॉर्ब करता है उसे एब्जॉर्प्शन, जो दोबारा भाई फिल्टर हो गया उसको हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। दोबारा से उसको हम लोग रीएब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। समझ आया आपको, ठीक है। एक बार तो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया भैया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारे चीज का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन हो गया है, ठीक है। अब दोबारा से क्या होगा, इनका रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से इनका एब्जॉर्प्शन, जिसे क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। तो 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। समझ है आपको, 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओनली 1% फिल्ट्रेट आपका यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, बाहर आता है। समझ है आपको, बाकी आपका 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में आपके रीएब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, आपके लूप ऑफ हैंडले, आपके कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देखेंगे अभी कि डिफरेंट पार्ट में क्या क्या चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, उसको आप डिस्कस करेंगे। ये आपने समझ लिया, समझ है आपको, ठीक है। तो 99% का क्या हो जाएगा भैया, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आई होप इसको आपने अच्छे से लिख लिया होगा, कोई भी डाउट यहां तक आपको नहीं आया होगा, ठीक है। चलो भाई अब डिस्कस करेंगे रीएब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीटेड, पहले स्टेप में हम लोग ने क्या डिस्कस किया भैया, कि आखिर में पहले स्टेप में डिस्कस किया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। मतलब हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया क्या भैया, कैसे आखिर में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, कौन से मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग ने पहले स्टेप में ब्लड को फिल्टर कर लिया। पहले स्टेप में हम लोग ने क्या कर लिया, ब्लड को फिल्टर कर लिया, ठीक है, कर लिया ना भाई, ठीक है। कितना फिल्ट्रेट मिला हम लोग को, 180 लीटर पर डे का फिल्टर, ठीक है भाई। 1 मिनट में 125 ml होता है, एक दिन का कितना होता है GFR, एक दिन का GFR 180 लीटर। तो ये 180 लीटर का क्या हो जाएगा भैया, इसका
रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है रीएब्जॉर्प्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसे बोला जाता है रीएब्जॉर्प्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, जिसे बोला जाता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि पीसीटी, ये आपका लूप ऑफ, ये हम लोग का बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल, देखो ये क्या है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये है पीसीटी, ये क्या है भाई, ये हम लोग का जो कॉइल्ड पार्ट है, जो फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा पीसीटी, इसे हम लोग बोलेंगे पीसीटी, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है भैया, ये हम लोग का है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है, ये हम लोग का है पीसीटी। तो आखिर हम लोग को पता है भाई कि पीसीटी में आपके क्या होते हैं भैया, इसमें आपके, ठीक है, क्या होता है, इसमें आपके ब्रश बॉर्डर्ड, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें आप देखो कि पीसीटी में आपके ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें क्या होते हैं ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक, इसमें क्या होता है ब्रश बॉर्डर्ड, आप देखो, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल, आप देखो कि ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं पीसीटी में आपके ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, आप ध्यान से इसको देखो, इसमें होते हैं ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, इसमें ब्रश बॉर्डर्ड, आप देखो इसमें ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें आपके ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं आप देखो पीसीटी में, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें आपके ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसमें होते हैं प्रेजेंट। आखिर में क्या करते हैं भैया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड, ये ब्रश बॉर्डर्ड क्या करते हैं, ये आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर क्या, फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझे ना, ये क्या करते हैं भैया, ये हम लोग के इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, किसको इंक्रीज करते हैं भाई, ये इंक्रीज करते हैं किसको, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ठीक है, तो इंक्रीज करता है, इसको अच्छे से लिखो भाई, तो आखिर में ये इंक्रीज करते हैं भैया सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया, समझे ना। तो इसको आप समझ गए कि आखिर में ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करते हैं भाई, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन। तो ब्रश बॉर्डर्ड, आखिर में ब्रश बॉर्डर्ड जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में पीसीटी से, पीसीटी में आप समझो क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन भैया, पीसीटी से क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है इसको डिस्कस करेंगे, देखो, ठीक है। तो क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा भैया, इससे आपको समझना है पीसीटी से क्या होता है, इससे आपका, ठीक है, नियरली आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, और आप बोलो कि 70 से 80%, आप देखो कि 70 से 80% क्या होता है इसमें आपके, ठीक, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, 70 से 80% सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है इसमें आप देखो 70 से 80%
सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, इसमें आप देखो इसमें और क्या होता है, देखो आप समझ गए 70 से 80% सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जितना ज्यादा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, जितना आपका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन उतना ही वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। जितना ज्यादा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन उतना ही आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैं तेरे पीछे पीछे, जितना ज्यादा सोडियम उतना ज्यादा पानी, ठीक है। क्योंकि पानी हमेशा कहाँ भागता है भैया, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट की तरफ भागता है, हमेशा ये सोडियम के पीछे पीछे भागता है, ठीक है, समझे, सोडियम के पीछे पीछे भागता है, ठीक है। तो जहां जहां सोडियम वहां वहां पानी, जितना ज्यादा सोडियम उतना ज्यादा पानी, ठीक है, समझे ना। तो 70 से 80% किसका होता है रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम का। अगर सोडियम का होगा भैया 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन, तो वाटर का भी क्या होता है भैया, वाटर का भी हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन होता है आपका 70 से 80%, ठीक है। तो वाटर का भी क्या होता है, देखो वाटर का भी आप देखो, वाटर का भी आपका 70 से 80% ही क्या होता है, 70 से 80% ही वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, समझे ना। 70 से 80% वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और क्या होता है किसका रीएब्जॉर्प्शन भैया, और आपके होते हैं, देखो इसमें आपके ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का आप समझो, अमाइनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोज अमाइनो ये दोनों का, ठीक है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का क्या होता है भैया, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का हम लोग का 100% रीएब्जॉर्प्शन, इनका जो है इनका 100% रीएब्जॉर्प्शन, इनका क्या होता है भैया 100% रीएब्जॉर्प्शन, समझ है आपको। इनका क्या होता है 100% रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ग्लूकोज एंड सोडियम आयन का आप समझो कि 100% इनका होता है रीएब्जॉर्प्शन, इनका 100% रीएब्जॉर्प्शन। और होता है रीएब्जॉर्प्शन किसका, बाइकार्बोनेट आयन का भी रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये आपका लगभग आपका इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है कितना 80 to 90%, ठीक है। इसका रीएब्जॉर्प्शन कितना होता है भैया, बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है कहां भैया, बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं भैया, पीएच, ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं भैया, ये मेंटेन करते हैं ब्लड के पीएच को, ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं, समझे बात को। तो आखिर में बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं भैया, ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है, ठीक है, सोडियम आयन, ग्लूकोज और आपका अमाइनो एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड बाइकार्बोनेट, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है भैया, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है कैसे, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है ये होता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव इनका रीएब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इनका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इनका जो है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, एंड सोडियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है कैसा होता है भैया, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है कैसे, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और जहां भी एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब वहां एटीपी का यूटिलाइजेशन, ठीक है। यहां मतलब एटीपी क्या होते हैं भैया, एटीपी यहां पर यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, जिससे आपका यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन का क्या होता है, यहां पर इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एंड आपके वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन ये होता है पैसिव, ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है पैसिव, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है भैया कैसे, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है पैसिव, समझे ना। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में ये पीसीटी में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। पीसीटी में आखिर में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, आपने समझा होगा कि आखिर में पीसीटी में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, समझे ना। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि लूप ऑफ हेंडले, ठीक है, इसके बाद का डिस्कस करेंगे कि लूप ऑफ हेंडले में क्या किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है भाई, चलो समझे। तो अब डिस्कस करेंगे कि लूप ऑफ हेंडले, ठीक है, लूप ऑफ हेंडले में क्या क्या चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा, देखो, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग लूप ऑफ हेंडले, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है,
बोमेंस कैप्सूल ये हम लोग का पीसीटी, पीसीटी ये पीसीटी, ठीक है। और ये लूप ऑफ फेंडले, ये बन गया लूप ऑफ फेंडले, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, लूप ऑफ फेंडले। दिख तो रहा है आपको ना, लूप ऑफ फेंडले, ठीक है, समझे। ये हम लोग का थिन असेंडिंग लिम्फ, ये हम लोग का है थिक असेंडिंग लिम्फ, ठीक है। और ये हम लोग का डीसीटी, ये क्या बन गया, डीसीटी, ठीक है। तो आखिर में लूप ऑफ फेंडले, ठीक, ये हम लोग का लूप ऑफ फेंडले है, ठीक है। इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं क्या भैया, इसे बोलते हैं, देखो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ, इसे बोला जाता है डिसेंडिंग लिम्फ, इसको बोलता है डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है। और इसे बोलते हैं भैया हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है थिक असेंडिंग लिम्फ, इसे बोलते हैं थिक, इसे बोलते हैं थिक असेंडिंग लिम्फ, इसे बोलते हैं थिक असेंडिंग लिम्फ, ठीक है। इसे थिक असेंडिंग लिम्फ, क्लियर है। और इसे बोलते हैं हम लोग थिन असेंडिंग लिम्फ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम्फ, ठीक, इसे बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम्फ। समझे नहीं समझे भाई, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं, देखो ये हम इन्हें बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम्फ, थिन असेंडिंग लिम्फ, क्लियर है। ये आपका हो गया थिक असेंडिंग लिम्फ, और ये हो गया, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि थिन असेंडिंग लिम्फ, इन्हें बोला जाएगा भाई थिन असेंडिंग लिम्फ, इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिसेंडिंग लिम्फ है, डिसेंडिंग लिम्फ किसके लिए होता है, परमिएबल, या आपका परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है, परमिएबल टू वाटर, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्फ परमिएबल टू वाटर, ये वाटर के लिए क्या होता है भैया, परमिएबल, ठीक है, वाटर के लिए परमिएबल होता है। और इम्परमिएबल होता है किसके लिए, इम्परमिएबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। समझे नहीं समझे, ये इम्परमिएबल होता है किसके लिए भैया, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि आखिर में डिसेंडिंग लिम्फ किसके लिए परमिएबल है, डिसेंडिंग लिम्फ क्या होता है भैया, वाटर के लिए परमिएबल, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल, ठीक है। वही बात करें कि आखिर में थिन असेंडिंग लिम्फ एंड थिक असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, ये दोनों आपके किसके लिए परमिएबल होते हैं भैया, ये आप लोग के दोनों परमिएबल होते हैं किसके लिए, देखो ये परमिएबल फॉर, ये आपके परमिएबल होता है किसके लिए भाई, परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये परमिएबल होते हैं, समझे, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये परमिएबल होते हैं, क्लियर। और ये इम्परमिएबल किसके लिए होते हैं भाई, इम्परमिएबल होते हैं किसके लिए, इम्परमिएबल होते हैं किसके लिए, इम्परमिएबल टू, ठीक है, किसके लिए होता है इम्परमिएबल, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल, ठीक है, समझे ना। तो आपको समझ है आपको कि आखिर में डिसेंडिंग लिम्फ में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, इससे आपके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्लियर है। और असेंडिंग, थिन असेंडिंग लिम्फ एंड थिक असेंडिंग लिम्फ, इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन, इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और थिक असेंडिंग लिम्फ, इसमें आपका क्या होता है, थिक असेंडिंग लिम्फ, इसमें आपका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इसमें आपका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो थिक असेंडिंग लिम्फ में हम लोग को एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ठीक है। थिक असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है भैया, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। थिन असेंडिंग लिम्फ, इसमें हम लोग का होता है पैसिव, ठीक, इसमें हम लोग का पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, इसमें होता है पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक, इसमें पैसिव होता है, इसमें आपका क्या होता है पैसिव, इसमें हम लोग का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, समझे ना समझे। तो थिक असेंडिंग लिम्फ में आपका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, थिन असेंडिंग लिम्फ में हम लोग का पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, और डिसेंडिंग लिम्फ में भी क्या होता है, इसमें भी आपका पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, इसमें भी क्या होता है भैया, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, इसमें भी होता है पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, इसमें होता है,
तो आपको समझ आया कि आखिर में लूप ऑफ फ्रेंडली डिसेंडिंग लिफ्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, असेंडिंग लिफ्ट में इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन। अब बात करेंगे रीएब्जॉर्प्शन किसमें हम लोग बात करेंगे, अब डीसीटी में बात करेंगे एंड कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, कि आखिर में डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है भाई, इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पीसीटी लूप ऑफ फ्रेंडली, ये हम लोग का क्या हो गया भाई, ये हम लोग का हो गया लूप ऑफ फ्रेंडली, ये हो गया लूप ऑफ फ्रेंडली। फिर डीसीटी, ठीक है, फिर हम लोग का डीसीटी, ये आपका डीसीटी। ठीक है, डीसीटी, उसके बाद आएगा कलेक्टिंग डक्ट, इसके बाद आएगा कलेक्टिंग डक्ट, इसके बाद क्या आएगा भाई, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, समझिए कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग का है डीसीटी, और ये क्या है, देखो ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये हम लोग का इसे बोलेंगे कलेक्टिंग। ठीक है, ध्यान से सुन, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो डीसीटी में क्या चीज का होता है, रीएब्जॉर्प्शन। इसमें आपका याद रखो, इसमें क्या होता है भैया, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। डीसीटी में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग का होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डीसीटी में क्या होगा, देखो इसमें कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, कंडीशनल, कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, इसमें कंडीशन के हिसाब से इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में। ठीक है, इसमें आपके सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझे ना, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो, इसमें सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझे ना, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, किसके प्रीसेंस में भाई, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है एल्डोस्टेरोन के प्रीसेंस में, एल्डोस्टेरोन के प्रीसेंस में। ठीक है, समझे, एल्डोस्टेरोन के प्रीसेंस में क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। किसका होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, आप देखो कि वाटर एंड सोडियम का, वाटर एंड सोडियम आयन का क्या होता है भैया, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर एंड सोडियम आयन का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड कलेक्टिंग डक्ट में किसका होता है रीएब्जॉर्प्शन, इसमें आपके वाटर का। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है भाई, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का क्या होता है, इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है। कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप है जिसे बोलते हैं क्या भाई, थर्ड स्टेप बात करेंगे जिसे बोला जाता है सिक्रीशन। ठीक, थर्ड स्टेप जिसे बोलते हैं सिक्रीशन। तो आखिर में पीसीटी में किसका होता है सिक्रीशन, पीसीटी में आपके H+ आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन, इनका क्या होता है भैया पीसीटी में सिक्रीशन। ठीक है, समझे, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया आयन एंड पोटेशियम आयन का क्या होता है यहाँ पर पीसीटी में सिक्रीशन। ठीक, वही आपका डीसीटी में बिल्कुल सेम है। डीसीटी में भी क्या होता है आपका, वही आपका हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन का क्या होता है, देखो